आपके विवेक पे छोड़ता हूं, कितने एम्प्लॉय रखते हैं वो? कितने एम्प्लॉय से कंपनियां नहीं खोल लेते हैं? जरा चेक किया कभी आपने? जो आपके आगे बड़े बड़े कैलकुलेशन के दावे ठोक रहे होते हैं बैठ के, कभी चेक किया कितने एम्प्लॉय होते हैं उनके? 5, 10? मैं आपको बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि गेलवे के 16 तो विभाग हैं। 16 विभाग हैं, 200 कर्मचारी हैं जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं और इस ब्रांड को विश्वास का प्रतीक बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। हमारे R&D डिपार्टमेंट के अंदर 8 से 10 लोग हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। ये कंपनी का जहाज इतना बड़ा है कि ग्लेज ग्रुप ऑफ कंपनी में तीसरी कंपनी जुड़ी जिसका नाम है सक्षम IT, जो एक विभाग था और अब एक कंपनी बन गई है। ग्लेज का सब कुछ ऑटोमेशन पे है। अगर आप गेलवे का वेयर हाउस जाके देख लें तो अकेले वेयर हाउस में लगभग 50 से 100 लोग काम करते हैं। तो आप देखिए आप कितने बड़े जहाज में सवार हैं। ये वो जहाज है जो आपको अगली पीढ़ी तक ले जा सकता है। तो किसी भी प्रकार के इस तरह के आडंबरों में आने से बचें, ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये भी सच है, लाख में एक आधा होता है जो गेलवे बन जाता है। क्या पता आप उस जहाज पे सवार हो रहे हो, मुझको मालूम नहीं है, पर इस लॉटरी की जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी। क्योंकि हम भी वैसा ही जहाज थे, पर हम उस 1 लाख में वो जो 4-5 कंपनियां उनमें से एक आते हैं, इस बात का हमें गर्व भी है और ये सेलिब्रेट भी होना चाहिए। ठीक, और उपलब्धि की बात करें तो हम IDSA के मेंबर हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। पता होना चाहिए आपको कि किस जहाज पे हैं आप और गेलवे क्या है। IDSA का मतलब है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, पीछे वर्ड लगा हुआ एसोसिएशन। आप कहेंगे सर एसोसिएशन, इसमें क्या बड़ी बात है? हमारे यहाँ मार्केट में तिलक नगर मार्केट एसोसिएशन है, रजौरी गार्डन में रजौरी गार्डन मार्केट एसोसिएशन है। तो आपने बिल्कुल ठीक समझा। एसोसिएशन का मतलब होता है कि कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मिलकर एक एसोसिएशन बना लेती हैं। तो IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर कुल 18 से 20, हो सकता है एक आधा नंबर में और बोल रहा हूँ, 20-21 कंपनीज हैं। और इन 20-21 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और वो कंपनियां हैं जो 50-50, 60-60, 70-70 सालों से चल रही हैं। यानी जो अपने अपने देश की गेलवे रही हैं वो कंपनियां इसकी मेंबर हैं। तो मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वो एक कंपनी हम भी हैं। पर बात अभी पूरी नहीं हुई है, आपकी उस बात का जवाब भी देना कि एसोसिएशन तो कोई भी बना ले और बिल्कुल सही है, ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं डायरेक्ट सेलिंग की भी। कोई भी बना ले, 6 कंपनियां खड़ी हो जाएं मिलके एक एसोसिएशन बना ले, बनाने में कोई बुराई नहीं। पर बात वही आ जाती है, आपको राजनीतिक पार्टी बनानी है, बना लीजिए। इस समय पूरे भारत में मेरे ख्याल से 8-10 हजार राजनीतिक पार्टियां हैं, पर मुख्य राजनीतिक पार्टियां कौन है वो आप सबको पता है? पता है कि नहीं पता है? ऐसे ही एसोसिएशन भी होती है। आज पूरे भारत में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हर गली मोहल्ले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, मगर IIT का नाम सुना है आपने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुना है कि नहीं सुना है? जो रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी गिनती फोटो पे हो जाती है, और वो पूरे भारत में जो जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है, इज्जत है, जैसे रुड़की कॉलेज हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, IIT हो गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, इनकी गिनती सिर्फ टिप्स पे हो जाती है। तो IDSA वो और एसोसिएशन है जिसका मेंबर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब हमने इनकी मेंबरशिप अप्लाई करी थी, हमने दुनिया भर के चेंजेस उस समय किए थे और तब भी इन्होंने हमें 2-3 साल सिर्फ टेम्परेरी मेंबरशिप दी थी और हमें लगातार ऑडिट किया था। उसके बाद हम इसके परमानेंट मेंबर बने। और आपको एक और कमाल की बात बताता हूं जिसके लिए हमारे सरबजीत जी बधाई के पात्र हैं। उस समय जो IDSA के चेयरमैन थे, जिसकी मेंटोरशिप में आज तक IDSA काम करती है, वो और कोई नहीं, हमारी कंपनी के CEO सेन गुप्ता जी हैं।
तो ऐसे ऐसे कैप्टन हमने इस शिप पे लगा रखे हैं जिनका लोहा पूरी इंडस्ट्री मानती है, और उस शिप पे आप सवार हैं। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबरशिप लेना बिल्कुल आसान नहीं है। अब आईडीएसए की मेंबरशिप लेना क्यों जरूरी था, सवाल यह है। बहुत सारी कुछ एक दो बड़ी कंपनियां भी है जो आईडीएसए की मेंबर नहीं है, उनकी मेंबरशिप लेना क्यों चाहते थे हम? वापस उसी सवाल का सेम जवाब है। हम गैलवे को एक ब्रांड बनाना चाहते थे, ऐसा ब्रांड जिस पे लोग विश्वास करें, ऐसा ब्रांड जो ईमानदारी का प्रतीक हो, एक ऐसा ब्रांड जो क्वालिटी का प्रतीक हो, सच्चाई का प्रतीक हो। और आईडीएसए जो गाइडलाइन देती है कि आपको इन गाइडलाइन पे अपनी कंपनी चलानी है, वो बहुत ही आदर्श गाइडलाइन है। उन्होंने ठीक बोला, बायबैक पॉलिसी मतलब अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी, रिफंड पॉलिसी यानी अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी। मानो हम दुनिया से कह रहे हो अगर आपको पसंद नहीं तो आप अभी चले जाओ, अभी पैसे ले जाओ। हम अपनी जिम्मेदारी लेते, जैसे उस दुकानदार ने उषा का पंखा लौटा दिया था, गैलवे भी हमेशा तत्पर है आपको 1 सेकंड में पैसे वापस करने के लिए। लीजिए वापस।